थोड़ी देर सो थोड़ा दिन पहले ही मिस्टर मोदी को बुलाया गया था कनाडा में फॉर G7 मीटिंग के लिए। सो जैसे ही इनवाइट किया गया था कनाडा के प्रेसिडेंट मिस्टर कार्नी के द्वारा, उस समय से ही उन्हें हीट झेलना पड़ा था वहां के ही सिख कम्युनिटी के द्वारा। तो जब ये G7 मीटिंग हुई उसी के तुरंत बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप चले गए थे अपने देश यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण क्योंकि पहले जाना पड़ा था। बट इसी के थोड़ा देर बाद वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी के बीच में 35 मिनट तक बातें हुई थी, और इसमें रिवील किया गया है कि मिस्टर मोदी जी ने ये उनसे बोला कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं था इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रही थी उसे रुकवाने में, और हाँ कोई भी ट्रेड टॉक्स भी नहीं हुई थी, और इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरे देशों के मतलब मीडिएशन। मतलब कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, वो जानता है कि किस तरह से मीडिएट किया जाता है कोई भी युद्ध वाला इशू होता है। तो आपको बता दूं कि इसी के बाद जैसे ही ये कॉल हुई उसी के थोड़ा देर बाद वहां के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उन्होंने वॉर रुकवाया। ये 13 बार हो गया जब वो क्लेम किए कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दिए, क्योंकि दोनों देश एक न्यूक्लियर कंट्रीज है और हो सकता था तो दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें दोनों देशों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ये क्षति होता और ह्यूमन रिसोर्स का भी लॉस होता दोनों देशों के बीच में। और आपको बता दूं कि अभी थोड़ा देर पहले ही यानी कल ये पाकिस्तान के जो जनरल है असीम मुनीर, व्हाइट हाउस में उन्हें स्पेशल लंच सेशन के लिए बुलाया गया था मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि ईरान में अभी युद्ध हो रही है और ईरान में वो अपने जो स्पाई है वो एक्टिव किए हुए है ये पाकिस्तानी मिलिट्री, वो ISI वहां पे जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो पूरा ईरान भर में अमेरिका के लिए काम कर रही है। तो वो कहा गया ब्रदरहुड जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में था, क्या ये जिस दिखावा था मुस्लिम ब्रदरहुड? बट आपको बता दूं ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक्स है हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि देखिए पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है कि जब भी युद्ध हुई है और उसी के बाद पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है उन्हें बुलाया गया है ये व्हाइट हाउस में स्पेशली लंच के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए। और दूसरा सेटबैक वो है कि G7 के मीटिंग के लिए कनाडा में गए थे, तो उनके मीटिंग के बाद ही थोड़ा देर बाद वो कनाडा के जो इंटेलिजेंस वहाँ के जो हेड है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इंडिया का ये इंटरफेयर करता है ये कनाडा में, और उन्होंने जस्ट इंडिया का ही नाम नहीं लिया, वो बोले कि कनाडा के धरती पे सबसे बड़ा थ्रेट है अभी चाइना का, रशिया का और पाकिस्तान का और इंडिया का। उन्होंने बोला स्पेशली इंडिया इसलिए वहाँ पे इंटरफेयर करता है कनाडा के मैटर में क्योंकि वहाँ के ही धरती पर वो बहुत ज्यादा यानी कि कनाडा के धरती को इस्तेमाल करके एज ए बेस खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है वो अटैक करते हैं